वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आप सीएससी के माध्यम से सबसे सस्ता इंश्योरेंस और सबसे कितनी भी पुरानी गाड़ी हो, कुछ जैसे सीएससी में काफ़ी कंपनियां मिली हैं, तो कुछ कंपनियों में पुरानी गाड़ी शो नहीं करती है, उसकी डिटेल नहीं खुलती है। तो आप पुराने से पुरानी गाड़ी का भी इंश्योरेंस इस कंपनी से कर सकते हैं और बहुत ही आसान है और सबसे कम रेट में इस कंपनी से इंश्योरेंस होता है। सबसे पहले आपको देखिए सीएससी खोल लेना है। सीएससी खोलने के बाद आपको ऊपर वाले डैशबोर्ड में देखिए सीएससी, आपको सबसे पहले सीएससी लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस, जैसे कि आप जानते हैं अगर काम करते हैं तो। और उसके बाद सबसे नीचे आएगा मोटर थर्ड पार्टी। अगर आप फर्स्ट पार्टी करेंगे तो इस पे जाएगा, सेकंड वाले पे, नीचे से सेकंड। और यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आप सर्च करेंगे SBI, और इन दोनों में से कोई से पर भी क्लिक कर लेंगे, दोनों सेम ही बात है। तो SBI का डैशबोर्ड आपके सामने खुल चुका है। आपको यहाँ पर लिखा होगा टू व्हीलर इंश्योरेंस टीपी। टीपी मतलब थर्ड पार्टी, बाय पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर समझने की बात है, अगर आपने यहाँ पर नहीं समझा ना तो फिर आप पॉलिसी नहीं कर पाएंगे और यहाँ से ही लोग वापस हो जाते हैं, फिर अदर कंपनियों को ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर आरसी निकाल लेता हूँ। आरसी मैंने निकाल ली। यहाँ पर गाड़ी नंबर आपको डालना, सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल रहेगा, रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है टेल अबाउट योर पॉलिसी डिटेल्स, कि आपकी पॉलिसी चल रही है या आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है। अगर आप चल रही है तो ऑल रोल ओवर पर जाएंगे, अगर आपकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है तो आप जाएंगे लैप्स पर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आज मान लीजिए किसी की पॉलिसी समाप्त होनी है तो फिर भी वो रोल ओवर पर आएगी, क्योंकि आज वो वैलिड है। लैप्स में वो अगली डेट में जाएगी, तो लैप्स पॉलिसी यहाँ पर आएगी, मतलब बंद पॉलिसी, समाप्त पॉलिसी, और ऑल ओवर यहाँ पर आएगी। तो मेरी पॉलिसी भी चल रही है, मैं केवल एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको गाड़ी नंबर डाल देना है। गाड़ी की डिटेल डालने के बाद आपको फैच पर क्लिक कर देना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत रहती है तो कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको नहीं शो करेगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाड़ी की डिटेल ये फैच करता है और अपनी स्टोर कर लेता है अपने अंदर ही। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया है कि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, उसका ईयर आ गया है, कहाँ की रजिस्ट्रेशन सिटी है वो आ गई है, और पूछ रहा है यू हैव ए वैलिड पॉलिसी। अगर आपका इंश्योरेंस वैलिड है तो ऑटोमेटिक यस दिखा देगा। देखिए 2 जून को पॉलिसी हुई थी और 1 जून 2024 को समाप्त होने वाली, मतलब परसों ये समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर पूछ रहा है इंश्योरेंस एड्रेस, आप यहाँ पर सेम कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर का सेम ही एड्रेस है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह डिटेल खुल करके आएगी। अभी दिखा रहा है 1285 रुपए। आप इसे कैसे कम कर सकते हैं? 375 रुपए में लगे 15 लाख का इंश्योरेंस रहता है ओनर का, गाड़ी ओनर का। तो आप यहाँ से PA4 ओनर ड्राइवर को यहाँ से हटाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और रिकैलकुलेट आपको कर देंगे। रिकैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो 375 हमारा माइनस हो जाएगा। इससे में बचा हमारा 843 रुपए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 50 रुपए फिर से माइनस कर देंगे, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट। रिकैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर बचेगा 784 रुपए। देखिए कितना सस्ता यहाँ पर इंश्योरेंस हो गया। और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर गाड़ी का डिटेल मांगेगा। अगर आप सही डिटेल डालते हैं तो ठीक है, अगर आप गलत डिटेल डालते हैं तो यहाँ से फैच नहीं होता है। तो वेरीफाई करेगा डिटेल। यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपका इंजन नंबर पूरा और पूरा चेसिस नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और ये पूछ रहा है कि आपके पास पोल्यूशन है, मतलब प्रदूषण सर्टिफिकेट जो होता है वह यस रहेगा, अगर नो करोगे तो कंटिन्यू नहीं दिखाएगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि पैन कार्ड मांग रहा है, देना है या नहीं देना है। अगर देखिए इनकी CKYC अगर हुई हुई है तो नहीं देना है, फिर भी नंबर आपका डलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके पास पैन कार्ड है, तो हम कह देते हैं यस। अगर आप नो करोगे तो आपसे अदर ID मांग लेगा। अगर आप कस्टमर के पास नहीं है तो आप दूसरी ID का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड डाल लेता हूँ। ये गाड़ी में रखी थे डिग्गी में, उसकी वजह से इतने मुड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आधार कार्ड उसमें है, पैन कार्ड में। और उसके बाद वेरीफाई पर
क्लिक करना है। देखिए अगर आपकी CKYC हो रही होगी, पैन कार्ड गलत हो गया, GC, अगर आपकी CKYC हो रही होगी तो ये डिटेल ऑटोमेटिक ही उठा लेगा यहाँ पर, अगर आपकी नहीं हो रही होगी तो नहीं उठाएगा। देखिए डिटेल इसने उठा ली है, जो पहले इंश्योरेंस की डिटेल थी या इनकी CKYC कंप्लीट थी, वो सारी डिटेल आपके सामने आ गई है। यहाँ से उनके एरिया सिलेक्ट करेंगे कुछ भी, और उसके बाद नो पर क्लिक करेंगे, फिर से नो पर क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट कर देना। देखिए कुछ लोगों की डिटेल नहीं आती तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पॉलिसी है जो मैंने अभी परसों 2-3 दिन पहले की थी, उसके भी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी आपको दिखाने के लिए। मैं उस पॉलिसी को आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम डिटेल आ गई है, शुरू से दिखाऊंगा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे ही आप ये डिटेल एंटर करेंगे और वेरीफाई पर आपको सेम पहले की तरह वेरीफाई करेंगे, तो होगा क्या कि अगर जिनकी डिटेल CKYC नहीं हो रही होती है तो उनकी डिटेल यहाँ पर खाली दिखाएगा। जैसे कि देखिए मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर सारी डिटेल उनकी ब्लैंक आ गई है। तो फिर क्या करना है, आपको सारी डिटेल इसमें फिल कर देनी है, आधार कार्ड के अनुसार या आप RC के अनुसार भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल को फिल कर देता हूँ, दोनों पॉलिसी आपको एक साथ ही दिखा देता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है अमाउंट की डिटेल दिखा देगा और नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट योर CKYC। अगर ये आपका नहीं दिखाता है, अगर आपका हुआ होता है तो यहाँ पर कंटिन्यू आ जाएगा। तो ये पॉलिसी हो रही है 664 रुपए की, 120 रुपए की इसमें GST है, तो टोटल 784 पड़ रहा है। फिर से आपको क्या करना है, CKYC पर क्लिक करना है, तभी आपकी KYC मतलब पॉलिसी हो पाएगी। और जिनकी हो रही होती है तो बहुत ही आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ये पूछ रहे हैं एंटर CKYC नंबर, तो CKYC नंबर तो आपके पास है नहीं, क्या करेंगे आप ट्राई विद पैन कार्ड से करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से ट्राई विद पैन कार्ड करेंगे, अगर आप पैन कार्ड से भी नहीं होता है तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ आएगा ट्राई विद आधार कार्ड। मैं दिखा देता हूँ आपको, नहीं हुआ इससे, तो यहाँ आ रहा है ट्राई विद आधार कार्ड। जैसे ही आप ट्राई विद आधार कार्ड पर करेंगे तो आपसे फिर ये लास्ट के 4 डिजिट आपसे मांगेगा आधार कार्ड के ओनली। और अभी देखिए पैन कार्ड से ट्राई किया था, अब आधार से करेंगे तो लास्ट डिजिट हमसे मांग रहा है, और नेम मांगेगा आधार वाला कि आपके आधार में क्या नेम है। उसके बाद यहाँ से जेंडर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर फिर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। जैसे आप ये डालेंगे तो कभी कभी होता है क्या है कि बिना आधार की कॉपी अपलोड किए ये सारी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेता है, और कभी कभी होता है क्या है कि अपलोड भी करनी पड़ती है जिनकी नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड की हमने सारी डिटेल डाल ली है, यहाँ पर हम कैप्चा डाल करके प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक करेंगे या सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आधार से सारी डिटेल इसने उठा ली है, जो कि हाइट थोड़ी सी कर दी है, स्टार स्टार बना हुआ है, आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। थैंक यू, कंप्लीट योर KYC यहाँ पर हो चुकी है, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पेमेंट वाले ऑप्शन पर सीधा सीधा चले जाएगा कि आपकी CKYC हो चुकी है। अभी देखिए नीचे बैक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर आप सिलेक्ट पेमेंट गेटवे आपका यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट इसमें आपका 701 रुपये होगा, मतलब 83 रुपये का आप कमीशन मान लीजिए। यहाँ पर हम वैलिड पासवर्ड डालेंगे, फिर वैलिड पिन करेंगे, और पॉलिसी हमारी जो है बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसका पहला पेज प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। देखिए पॉलिसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका पहला पेज प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।